और मेरे हाथों की तरफ देखना, अल्लाह का वास्ता नहा के जाना, ताकि आप थोड़े एक्टिव हो वहाँ पे। पेपर जाऊँगा, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता उसको बताऊँगा, फिर मैं बताऊँगा कहीं बार कहीं बार कहीं बार नाना पर को दुल्हन की तरह सजाना है। कैसे सजाना है? दुल्हन की तरह, क्योंकि सजा हुआ पेपर बहुत अच्छे से चेक होता है, एग्जामिनर पसंद करता है और पूरे नंबर देता है। दिमाग में खचाखच कंफ्यूजन होगी, चलेगी टर एक टॉपिक टर एक टॉपिक टर, ना इधर का समझ आएगा ना उधर का समझ आएगा। बात समझे कि नहीं है? अब जैसे ही एग्जाम करता हूं उसको मैं सल्यूट ठोकता हूं, ये सल्यूट है आपकी तरफ से। और आप मैं दुआ करता हूं कि आप अपनी लाइफ में सोचा है कि मैं साइंस आपको पूरी पढ़ाऊंगा, एक एक चैप्टर, एक एक क्वेश्चन, एक एक एमसीक्यू, एक एक टेक्सचुअल क्वेश्चन आपको खुद आके या तो लाइव पढ़ाऊंगा या उसकी वीडियो डालूंगा। अच्छा, जो भी पीडीएफ, जो भी नोट्स, जो भी इंफॉर्मेशन वो होता है वो प्लीज आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम का लिंक है। हेलो एवरीवन, सरदीप सिंह, दानिश, गुलजार, रुखसाना, फरजाना, इरम, कोसर, फरजाना, अहमद, राशिद, वकार, यूनस, आप सबको मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ सर, आवाज आ रही है। थम्स अप, थम्स अप। कहीं बार कहीं बार कहीं बार नाना, कहीं बार कहीं बार नाना, ये क्या चीज है मेरे यार? जो मैंने उससे पूछा एसएसटी का पेपर तैयार है, उसने कहा नाना नाना। होप आपको मेरा शेर समझ आया होगा। जिससे भी आप अभी पूछ रहे होगे ना एसएसटी का पेपर तैयार है, वो बोलेगा आधा ही आता है, कसम करवा ले अगर मुझे पूरा आता हो। जैसे कि आपने मेरा थंबनेल देख ही चुके होंगे कि लास्ट स्ट्रैटेजी, लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी क्या रहती है पेपर के लिए, पेपर को प्रेजेंटेशन और टाइम के साथ कैसे पूरा किया जाता है, ये सब कुछ मैं आपके सामने इसी एक छोटी वीडियो में लाया हूं। आप जल्दी से 2x पे इस वीडियो को देख ले। कोई बात नहीं, मेरी आवाज शुगली आएगी, यहां पे भी तो मेरा फोटो शुगली आया है। अल्लाह के नाम पे दे दे। अच्छा, मेरी बात ध्यान से सुनो, अपने आप को मोटिवेट रखना। आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की है, 4 दिन से आप लगातार लगे हुए हैं। जो मेरा बच्चा लगा, जो मेरा प्यारा बच्चा, मेरी प्यारी बच्ची लगी रही है, उसको मैं अप्रिशिएट करता हूं, उसको मैं सल्यूट ठोकता हूं। ये सल्यूट है आपकी तरफ से। और आप मैं दुआ करता हूं कि आप अपनी लाइफ में बहुत आगे जाओगे। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। चलो, मैं पढ़ाने क्या वाला हूं, पढ़ाने नहीं समझाने क्या वाला हूं। लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी समझाऊंगा, उसके बाद पेपर प्रेजेंटेशन और टाइम मैनेजमेंट बताऊंगा, उसके बाद एमसीक्यूज कैसे करने हैं वो बताऊंगा, फिर उसके बाद कितने पॉइंट्स लिखने हर एक क्वेश्चन में वो बताऊंगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता उसको बताऊंगा, फिर मैं बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन को रीड करना है, फिर मैं बताऊंगा कि कोई भी क्वेश्चन छोड़ना है या नहीं छोड़ना है। तो हम पहले आ जाते हैं लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी में। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से अच्छे से समझना। देखो, कल जब आप अभी आपने क्या करना है, अभी आपने क्या करना है उस चीज को अच्छे से समझो। अभी आपने ना रिवीजन करनी है अपने नोट्स की, जो आपके नोट्स बनाए हैं उनके रिवीजन करनी है एक एक्टिव मेथड से। मतलब टॉपिक पढ़ा, मन में सोचा कि इसके अंदर क्या क्या है, मुझे कितना कितना याद है, देखना कल को ये कितना फायदेमंद होने वाला है आपके लिए। उसके बाद रिपीटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो करने हैं, सारी डेट्स याद रखनी है, एमसीक्यूज करनी है। फुल फॉर्म, बीजेपी की फुल फॉर्म क्या होती है, जैसे भारतीय जनता पार्टी, वैसे जितने भी एमसीक्यूज आपकी बुक में हैं अल्लाह का वास्ता याद करके जाना, कल एग्जाम को पूछे जाएंगे। 1 सेल्फ टेस्ट देना, एक टेस्ट दे देना, रात को 10:30 बजे उठ के टेस्ट दे देना, पूरी रात जाग के रिवीजन करना अगर करनी पड़े। मुझे पता है कुछ बच्चे दो रातों से जाग रहे हैं, उन्हें पता है, फिक्र है अपने एग्जाम की। मैं बोल रहा हूं, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूं। समझ आया कि नहीं आया? फिर उसके बाद है पेपर प्रेजेंटेशन, टाइम मैनेजमेंट। पेपर प्रेजेंटेशन और टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है उससे पहले आप मेरी बात सुन लो। कल जब उठोगे सहरी के वक्त, सहरी करना, नहाना, अल्लाह को याद करना। ऐसे नहीं है कि आप आंखें सूजी हुई भी पेपर सेंटर जाओ ना, बिल्कुल बिल्कुल क्या करना है, नहा के जाना, और मेरे हाथों की तरफ देखना, अल्लाह का वास्ता नहा के जाना, ताकि आप थोड़े एक्टिव हो वहां पे, पेपर जल्दी जल्दी से अटेम्प्ट कर सको। समझ आया कि नहीं आया?
और अपने भगवान ईश्वर को, जो मेरे हिंदू बच्चे हैं या सिख बच्चे हैं, वो वाहेगुरु को याद करके जाएंगे, ताकि उनके उनके एग्जाम में ईश्वर उनका साथ दे। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। 30 मिनट पहले कुछ नहीं पढ़ना, 30 मिनट पहले कुछ नहीं पढ़ना, कुछ नहीं पढ़ना। इससे दिमाग में खचाखच कंफ्यूजन होगी, चलेगी टर एक टॉपिक एक टॉपिक टर एक टॉपिक टर, ना इधर का समझ आएगा ना उधर का समझ आएगा। बात समझे कि नहीं आई? अब जैसे ही एग्जामिनर ने आपको पेपर पकड़ाया, कोई बंदा क्या करे, आपका कोई लेना देना नहीं है। आपने पेपर पढ़ा है, 15 मिनट अच्छे से रीड करो पेपर को, कौन सा क्वेश्चन आता है कौन सा क्वेश्चन नहीं आता डिसाइड करो। और पेपर को लिखना कैसी है, पहले लॉन्ग अटेम्प्ट करना, फिर शॉर्ट करना, फिर वेरी शॉर्ट करना, और एमसीक्यू लास्ट में करना। और याद रखना, पेपर को दुल्हन की तरह सजाना है। कैसे सजाना है? दुल्हन की तरह, क्योंकि सजा हुआ पेपर बहुत अच्छे से चेक होता है, एग्जामिनर पसंद करता है और पूरे नंबर देता है। एक बड़ा बड़ा पेपर लगना चाहिए, ऐसे नहीं है तरक्का हुआ पेपर करके आओ। बात समझ आई कि नहीं आई? और एक चीज याद रखना, जैसे आपको सोना सोना सोनी सोनी लड़की पसंद आती है ना, सोना सोना लड़का पसंद आता है ना, वैसे एग्जामिनर को सोना सोना पेपर भी पसंद आता है। ये चीज भी अपने दिमाग में रख लेना। मजाक था, ताकि बोरियत ना हो क्लास में। अच्छा, एमसीक्यू को कैसे करना, देख, एमसीक्यू आपके सामने आए ना, एमसीक्यू आपके सामने आए, पहले क्वेश्चन आया, उसका ए लिखा और उसको पूरा लिखा कि ये आंसर है इसका जी, ठीक है। डी ऑप्शन लिखा, मतलब 1956 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। सी राजा राम मोहन राय, इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ए पूरा लिखना है उसको, ऐसे नहीं है कि छोड़ के, मतलब ए लिख दिया, डी लिख दिया, सी लिख दिया, ए लिख दिया, डीसी की तरह। अच्छा, लॉन्ग आंसर कैसे लिखना है? लॉन्ग आंसर के लिए तकरीबन तकरीबन आपने 9 से 10 पॉइंट लिखने, और उसी पॉइंट को एक्सप्लेन करना है। ये एग्जामिनर को पैराग्राफ नहीं पसंद, उसको पॉइंट पसंद है। पॉइंट हेडिंग उसको एक्सप्लेन करो, पॉइंट हेडिंग उसको एक्सप्लेन करो, पॉइंट हेडिंग उसको एक्सप्लेन करो। मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। बात समझ आई कि नहीं आई? अपने दौर में मेरे 92% हैं 10th क्लास में। बात समझ आई कि नहीं आई? और बहुत सारे बच्चे मैंने यहां से पढ़ाए हैं जिनके 99% आए हैं। वो टॉपर्स भी कहते हैं कि सर पॉइंट्स में एग्जामिनर को वो आंसर अच्छा लगता है। और शॉर्ट के लिए आप 5 से 6 पॉइंट लिखोगे, वेरी शॉर्ट के लिए आप 3 से 4 पॉइंट लिखोगे, ठीक है। और अपने फोंट का साइज बड़ा बड़ा लिखना, जैसे बड़ा बड़ा समझ आता है ना, और एक लाइन में कम से कम 6 से 7 वर्ड ही आने चाहिए, ताकि आप मैक्सिमम शीट्स भर सको। भरा हुआ पेपर एसएसटी का अच्छा लगता है। फोंट साइज बड़ा रखना, फोंट साइज बड़ा रखना, ये ध्यान में रखना। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो क्या करें? जिस चैप्टर से वो क्वेश्चन आया है उसके बारे में कुछ भी आता है, छाप डालो। एग्जामिनर 5 नंबर के बदले 2 नंबर तो देगा, कुछ ना कुछ तो देगा ना। फायदा किसका? हमारा। फायदा किसका? हमारा। उसी तरह से अगर कोई क्वेश्चन थोड़ा ही आता है तो जो आता है उसको पहले छाप डाल। समझ आया कि नहीं है? और एक चीज याद रखना, जैसे लॉन्ग आंसर में अगर कोई डेट है या किसी का नाम है, उसको पेंसिल से हाइलाइट कर देना। जो आपको आता है एग्जामिनर को दिखाओ, आपको आता है, छुपाना नहीं है उससे, क्योंकि आप दिखाने जा रहे हो, क्योंकि वो आपको जज करेगा आपके पेपर से। क्योंकि उस पेपर के ऊपर कोई भी व्हाट्सएप रिकॉर्डिंग नहीं है कि कोई भी आपकी आवाज सुन के वो आपको नंबर देगा। समझ आया कि नहीं है? उसको दिखाने वाला सिर्फ आपका पेपर है, ये चीज ध्यान रख लेना, ठीक। उसके बाद रीड क्वेश्चन केयरफुली, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से रीड आउट करना है, अच्छे से पढ़ना है, ताकि कोई टॉपिक या कोई वर्ड ना रहे जो आप एक्सप्लेन ना कर सको। उसके बाद डोंट लीव एनी क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना, अल्लाह का वास्ता कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना। नहीं आता तब भी लिखो, आता है तो बहुत अच्छे से लिखो, डेट्स नाम पूरा अंडरलाइन कर करके लिखो, ठीक। उसके बाद ध्यान से लिखना। अच्छा, कोई बच्चा ऐसा भी होता है कि जिसको आता है उसने सारा ही लिखना होता है जी, 4 4 5 5, ऐसा भी नहीं करना। बोल चुका हूं 8 से 9 लॉन्ग के लिए, 4 से 5 शॉर्ट के लिए, 2 से 3 पॉइंट वेरी शॉर्ट के लिए, बस सफिशिएंट है। उसी को एक्सप्लेन करना, क्योंकि आपने टाइम भी मैनेजमेंट करना है। टाइम मैनेज करना है, वो भी आपके हाथ में ही है। टाइम खुद मैनेज हो जाएगा। जो आप में जो पॉइंट्स आपको बोल रहा हूं उसको अच्छे से समझो, ठीक। उसके बाद ये वाली वीडियो होती है यहीं पे खत्म।
और मैं सच बोलूं, मैं अपना पूरा एफर्ट लगा रहा हूं आपके लिए, और आप भी मुझे बहुत ज्यादा प्यार जता रहे हो। मैं एफर्ट भी तब लगा पा रहा हूं क्योंकि आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेट कर रहे हैं कि सर थैंक यू सो मच। वो जो आप थैंक यू लिखते हो ना, उससे मैं बोलता हूं यार 10-15 वीडियो में और डाल दूं। इसी से मोटिवेट होकर मैंने ये सोचा है कि मैं साइंस आपको पूरी पढ़ाऊंगा, एक एक चैप्टर, एक एक क्वेश्चन, एक एक एमसीक्यू, एक एक टेक्सचुअल क्वेश्चन आपको खुद आके या तो लाइव पढ़ाऊंगा या उसकी वीडियो डालूंगा। अच्छा, जो भी पीडीएफ, जो भी नोट्स, जो भी इंफॉर्मेशन वो होता है, वो प्लीज प्लीज आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम का लिंक है, इसको ध्यान में रखना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, जैसे ही आप उसको क्लिक करोगे आप सीधा टेलीग्राम चैनल पे जाओगे। और कुछ बच्चे ये बोलते हैं सर हम टेलीग्राम नहीं चलाते, टेलीग्राम चलाओ, टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ो। आपने प्रिंट कल्चर पढ़ा होगा हिस्ट्री क्लास में, एक चीज याद रखना, ओटोमन अंपायर मुस्लिम अंपायर था, उसने प्रिंट कल्चर को बैन कर दिया था कि ये हराम है। उसकी वजह से देख लो ओटोमन अंपायर का सिर्फ आज डेट से याद की जाती हैं, वो आज तक कहीं भी एक्सिस्ट नहीं करता। तो टेक्नोलॉजी को अच्छे से यूज करना सीखो, टेलीग्राम डाउनलोड करो, ठीक है। उसमें और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर हैं जो अपने पीडीएफ डालते हैं, उनको छांटा करो, पढ़ा करो, टेक्नोलॉजी को यूज करो कि आप उसका यूज करके आगे बढ़ पाओ। होप आपका कल का पेपर बहुत अच्छा होगा, बहुत बहुत अच्छा होगा। आपकी मेहनत रंग लाएगी। जिस बच्चे की साल की मेहनत है वो साल की मेहनत रंग लाएगी, जिसकी 6 महीने की है वो उसकी रंग लाएगी, जिसकी 2 दिन की है उसकी भी रंग लाएगी। बात समझ आई कि नहीं आई? और इसी तरह से अगर आपने इस साल मेहनत नहीं की है, इंशाल्लाह अगले साल मेहनत करना मतलब वो कहते हैं ना, अगर अभी जागो तो अभी ही सवेरा है। समझ आया क्या ना? सुबह का बूला शाम को वापस आ जाए उसे बूला नहीं कहते। थैंक यू सो मच। मैं दुआ करूंगा कि आपका पेपर बहुत बहुत अच्छा हो। थैंक यू सो मच।